चलिए, मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका चैनल आर अस्पार इंस्टीट्यूट जहानाबाद। तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है या हर एक स्टेट बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उसके मद्देनजर रखते हुए वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर है मैथ्स का, उससे बहुत बच्चा डरा हुआ रहता है। 1 मिनट में डर खत्म कर देगा रमन सर। देखिए कैसे। तो आज सबसे पहले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो निकलता है बच्चों, वो सॉलिड फिगर का निकलता है। किसका? सॉलिड फिगर का। तो सबसे पहले सॉलिड फिगर होता क्या है? सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर का हिंदी हो गया ठोस, और फिगर का हिंदी तो जान ही रहे, चित्र। तो सॉलिड फिगर कहते किसको है? तो द फिगर having length, breadth and height, as well as definite shape, size, mass और का जगह एंड कर दो वॉल्यूम, या ऐसे ही बोल सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाइज अ स्पेस। एनीथिंग, कोई भी वस्तु यदि स्थान घेरता हो तथा जिसका निश्चित क्या हो? आयतन हो, द्रव्यमान हो, है कि नहीं? जिसमें लंबाई, आयतन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल हो गया। हिंदी वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका निश्चित द्रव्यमान, आकार एवं आयतन हो, उसे ठोस चित्र कहते हैं। मैं जिसका निश्चित आयतन, आकार, द्रव्यमान हो, है ना, और जिसका आयतन, तो आयतन किसका किसका निकलता है ना, वही फिगर लेंगे, है कि नहीं है? जो पाया से, है ना, कुछ भी है, मान लो कि एक ढेला है ना, पत्थर, तो भी अपना स्थान घेर ले, नहीं कि नहीं, जिसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, सब जो ऐसा जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना, वही सब फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फिगर, यानी हम लोग चलेंगे किसमें? क्यूबॉइड से। किससे बच्चों? पहला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हिंदी होता है बच्चों घनाभ। क्या होता है? घनाभ। ये होता क्या है? तो इट इज ए solid figure. It is a solid figure which is bounded by 6 rectangular faces. हिंदी वाले बच्चों बोलेंगे यह एक ठोस चित्र है जो कि 6 आयताकार सतह से बंधा होता है।
क्लियर, हिंदी इंग्लिश दोनों। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो फिगर कैसे, एक रेक्टेंगल लेंगे, फिर बीच से दूसरा रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल यहां लिए, फिर बीच से, देखिए क्यूबॉइड कैसे बनता है बच्चों, एक रेक्टेंगल लिया, एक फिर बीच से लिए, फिर यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूबॉइड। थोड़ा सा इसको यहां होना चाहिए था, जरा अच्छा लगे, है कि नहीं। जिसमें एक जो है एक लेंथ का काम करेगा, ये जो है बी का काम करेगा, एक खड़ा जो है ना वो एच का काम करेगा, ठीक है ना। तो एक तो नीचे वाला फिगर, एक ऊपर, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम फिगर, लेफ्ट और एगो राइट दोनों सेम फिगर, एगो फ्रंट एगो बैक सेम फिगर, है कि नहीं। तो इसमें जो है पहला जो निकलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका हिंदी हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ला दे के सुनना, चौ दे के सुनना, ऊ दे के सुनना, है कि नहीं। तो क्या हुआ, एल गुने बी हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस। देखिए बेस में क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई है ना, और उसमें किससे गुना कर रहे हैं, हाइट से, यानी बेस का एरिया लेकर के किससे गुना कर रहे हैं, हाइट से गुना कर रहे हैं, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ बेस गुने हाइट कर देंगे ना बच्चों, तो कोई भी सॉलिड फिगर का क्या निकल जाता, वॉल्यूम। इसका मतलब है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्यू में लेंगे। क्यों, अगर लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर, तो मीटर 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 क्यू। अगर सेंटीमीटर में दे रहेगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यू। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सब डेसीमीटर में दिल रहेगा तो क्या करेंगे, डेसीमीटर 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 क्यू। ये हुआ वॉल्यूम। दूसरा इसमें निकलता है कर्व, कर्व सरफेस एरिया, जिसका दूसरा नाम इंग्लिश में लैटरल, लैटरल सरफेस एरिया है। इधर नहीं झांकना है, ऊपर वाला का मामला है ना। इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सोचो पृष्ठ का, तो एक बार गोले गोले घूम जाओ, किसको, नहीं था ना एगो पंडित जी वाला, काल मंडराई थो जजमान, यहां काल मंडराई थो किसका, पेरीमीटर ऑफ बेस का। तो पेरीमीटर यहां पर समझो कि पेरीमीटर अगर हम ले लेते हैं, ये पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर, और उसमें किससे गुना करेंगे, हाइट से। तो पेरीमीटर ऑफ बेस में किससे गुना करेंगे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब कुछ ही, हिंदी, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप लेंगे कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, है ना। और चूंकि क्षेत्रफल है तो एरिया, तो क्या दे देंगे, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर हम इसलिए लिख रहे हैं, यूनिट का मतलब क्या है, इकाई, यहां इकाई भी चलेगा, तो इकाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब सोचो, तो कर्व, कर्व का मतलब है कि एक रेक्टेंगल जो भी रहा होगा, एक रेक्टेंगल, एक जरा सा बुक हमको दीजिए, दिखा दे रहे हैं रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि पियर्सन से फिजिक्स पढ़ाता हूं, अब आ गया सामने था तो देखा, यह एक रेक्टेंगल है। तो इसका सबसे बेस जो लेंगे तो गोले गोले घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकलेगा। उसमें जो ई मोटाई जो है, थिकनेस, यही हाइट का काम कर रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस यानी परिमाप, आधार का परिमाप में ऊंचाई से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, कर्व। कर्व का मतलब एक बार घूम जाओ,
है कि नहीं, उसमें हाइट से गुना कर दो, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसके बाद निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो निकलेगा तो क्या होगा, एक ऊपर इंड एक नीचे इंड, दो गो फेस, एक बायां और एक दायां, एक आगे और एक पीछे। देखिए रेक्टेंगल मान लो कि मोटा बुक है, रेक्टेंगल है, एक आगे एक पीछे, एक बायां एक दायां, एक ऊपर एक नीचे, क्या गो फेस, 6 गो फेस। तो इसको मिटाने के बाद निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया, फिर इसका डायगोनल निकालेंगे। चलिए सुंदर सा फिगर मिटा दिए, फिगर फिर से बना दे रहे हैं। एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, फिर एक बीच से रेक्टेंगल लिए, एक बीच से रेक्टेंगल लिए, और ई फेस से ई फेस को मिला देंगे, ई फेस से इस फेस को मिला देंगे, इस फेस से इस फेस को मिला देंगे, इस फेस से इस फेस को मिला देंगे। यानी क्या हो जाएगा, इस फेस से क्या करेंगे, अब जो है यहां पर जो है एल हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया आपका एच हो गया, है कि नहीं, एल बी एच तीनों जो है आपका फिगर हो गया। तो अब इसमें हमको निकालना था क्या, कर्व सरफेस एरिया तक निकाले थे, टोटल सरफेस एरिया, तीसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या लेना है, क्यूबॉइड, है कि नहीं, यानी घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो क्या गो फेस था, 6 गो, बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 6 फेसेस, यानी 6 सतह का क्षेत्रफल। तो एल बी एगो नीचे, तो एल बी एगो देखो ना, ये एल रहेगा, ये बी का काम करेगा ना, तो एल बी वाला फिगर दूगो, बी एच वाला क्या गो दूगो, ये कुछ ही के काम करेगा, ये एच का कुछ ही काम करेगा बी, तो बी एच वाला भी दूगो, और एगो ई वाला पीछे, एगो पिछल का एगो अगल का। तो इसका मतलब हो जाएगा दूगो एल बी, दूगो बी एच और दूगो एच एल। तो दो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इतना यूनिट स्क्वायर। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि मीटर में अगर सारा चीज रहेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। चौथा जो निकलेगा इसका डायगोनल ऑफ क्या चीज, क्यूबॉइड, यानी इसका हिंदी हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। तो यही होगा, ई छोर से वो छोर, ई छोर से वो छोर, है कि नहीं, ई छोर से वो छोर को का डायगोनली, कोई मकान है जिस रूम में आप हो, तो ई छोर से वो छोर जो ऐसे निकालेंगे वही का होगा डायगोनल। तो रेक्टेंगल का होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें का 3 गो तो है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसलिए 3 गो आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, इतना यूनिट रहेगा, मीटर में रहेगा। यानी हम इसको हिंदी वाला का बच्चा तो क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, है ना। चलिए क्यूबॉइड वाला बेड़ा पार हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूब। क्या आता है बच्चों, क्यूब, जिसको कहते हैं हिंदी में घन। ये क्या होता है, तो इट इज ए सॉलिड फिगर, इट इज ए सॉलिड फिगर, it is a solid figure which is bounded by 6 square faces। इसमें 6 गो स्क्वायर फेसेस होता है। हिंदी वाला बच्चा क्या बोलेगा, यह एक
ठोस चित्र है जिसमें 6 वर्गाकार सतह होता है। इसको फिगर बनाने के लिए देखिए, एक स्क्वायर लीजिए, ऐसे एक स्क्वायर लिया, 20 से एक स्क्वायर और लीजिए, ऐसे 20 से भी ले लिया, ठीक है, जस्ट वैसा ही। एक छोर से यहां मिलाओ, दूसरा छोर यहां मिला दो, तीसरा छोर यहां मिला दो, चौथा छोर यहां मिला दो। कैसा बन गया? क्यों बन गया ना, घन बन गया। जो हम लोग चलते हैं, है कि नहीं, खेलते हैं लूडो तक, तो इसमें जो है सारा जो लेंथ मान लो कि एक्स 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 मान रहा है, सब एक्स से रहेगा इसमें, है कि नहीं? तो सब क्या स्क्वायर है, तो सारा लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ रहेगा, बराबर रहेगा, सेम साइज का रहेगा, ठीक है। तो इसका पहला जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, यानी घन का आयतन, तो सोचो यहां पर एल बी गुने एच का मतलब क्या है, एक्स गुने एक्स गुने एक्स, तीनों जो है सारा चीज इसका क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर रहता है। तो इतना यूनिट क्यूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स गुने एक्स, ये सब क्या है, साइड लेंथ है, यानी साइड के पावर का हो जाएगा क्यूब, साइड गुने साइड गुने साइड, साइड के पावर क्यूब, और साइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा। तो भुजा का क्यूब हिंदी वाले बच्चा बोलेगा। इकाई के पावर क्या हो जाएगा, 3। अब इकाई, तो इकाई कुछ ही, अगर सब मीटर 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 तो मीटर के पावर 3, सेंटीमीटर 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 तो सेंटीमीटर के पावर 3, डेसीमीटर 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 तो डेसीमीटर के पावर 3। ये आपका निकला वॉल्यूम। अब जो है आपका इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और फिर लास्ट में डायगोनल मिटाने के बाद। दूसरा कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, सीएस का मतलब हुआ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और उसी को लैटरल सरफेस एरिया हिंदी वाला बच्चा क्या बोलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, घन का, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब घूम, एक बार घूम जाओ और हाइट तक जाओ, एक बार घूम जाओ, घूमने के बाद हाइट तक जाओ, उसी को कहते हैं वक्र, है कि ना। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या ले लेंगे बच्चों, हाइट, यानी आधार का परिमाप में किससे गुना कर देंगे, ऊंचाई से, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, ये पेरीमीटर निकल जाएगा क्योंकि 4 गुना है, एक्स प्लस एक्स, है ना। मान लो कि स्क्वायर होता तो एक एक्स 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 एक्स, 4 गो एक्स होता, 2x गुने 2 हो गया ना 4x, और हाइट, तो हाइट भी x, तो क्या हो गया 2 गुने 2x गुने x, कितना हो गया 4x स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। x क्या है, तो साइड है, साइड लेंथ है, यूनिट स्क्वायर माने इकाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो है साइड को हिंदी वाला बच्चा क्या बोलेगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर, है ना। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तीसरा निकलता है टीएसए। टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं, ऑफ क्यूब, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, सोचो क्या को फेस होता है, एरिया ऑफ 6 फेसेस,
एरिया ऑफ ये अलग है, एरिया ऑफ 6 फेसेस, यानी बोल सकते हैं 6 सतह का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक सतह क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि शुरू में परिभाषा लिखा है इट इज बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस। तो एक स्क्वायर फेस का एरिया कितना, साइड गुने साइड, साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 गुने साइड स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक जो फेस है कौची है स्क्वायर के रूप में है, और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। वो भी एक पेरीमीटर मेरा चैप्टर पढ़ावल है, यूनिट का हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर चलेगा। हिंदी वाले बच्चा क्या लिखेगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा इकाई का स्क्वायर चलेगा। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लेंथ दल रहेगा एक समान तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है चौथा डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी घन का आयतन, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, यही निकलता, नहीं तो ऊपर वाला का इसलिए यहाँ पर लाइन खींच दिया इसे। तो सोचो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चूंकि सारा लेंथ इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का होता है इक्वल इन साइज का रहता है, तो हर जगह क्या चलेगा एक्स 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 स्क्वायर, यानी कितना हो गया √3 एक्स स्क्वायर, यानी √3 गुने एक्स, लिख सकते हैं √3 गुने साइड, या लिख सकते हैं √3 गुने भुजा, है ना। ये कुछ ही में रहेगा यूनिट में, यूनिट चाहे मीटर आ जाए सेंटीमीटर डेसीमीटर जौन दे रहेगा वही यूनिट लिखाएगा यहाँ। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपका जो क्यूब से रिलेटेड यानी घन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है सारा आपको हम डिस्क्राइब किया। अब चलिए आपको सिलेंडर, चलिए तीसरा, तीसरा जो है सिलेंडर आता है सॉलिड फिगर में, सिलेंडर जिसको कहते हैं बेलन, है ना। क्या होता है तो इट इज ए सॉलिड फिगर, ये भी क्या होता है सॉलिड फिगर होता है, विच इज ऑब्टेन, ऑब्टेन माने प्राप्त होना, ऑब्टेन बाय व्हेन ए रेक्टेंगल rotate about के नहीं, अबाउट से ज्यादा बढ़िया है अराउंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड। फिर से सुनिए, इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं, यह एक ठोस चित्र है जो कि एक आयत के सबसे, आयत के लंबाई के चारों ओर घुमाने से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, ठीक है, यह एक रेक्टेंगल है ना, मान कॉपी है, मेरे स्कूल का कॉपी है, ठीक है, और इसको माने ये लेंथ है ना, ये ब्रेथ, एक रेक्टेंगल है तो एक लेंथ एक ब्रेथ है ना, तो इसको हम ऐसे से घुमाएंगे, ऐसे एक लंबा एक लेंथ के अनुसार ऐसे से घुमा देंगे, ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वेलन, है कि नहीं, क्या बनेगा बच्चों वेलन। देखिए कैसे, एक रेक्टेंगल लेते हैं,
है कि नहीं। एक रेक्टेंगल लिया, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमाने के बाद ये वाला फेस जो है एक यहाँ आएगा, देखो बेलन बन गया ना, है कि नहीं। जैसे ही ऐसे ऐसे रोटेट करवाएंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करवाएंगे, तो ये वाला फेस एक बार यहाँ आएगा, ए है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ओ, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश, वही क्या होगा, एक बार ऐसे घुमाएंगे, है कि नहीं। ये रेडियस का काम करेगा, एज का काम करेगा बच्चों, है ना। तो सबसे पहला इसका सूत्र, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस में किससे गुना करेंगे बच्चों, हाइट से, यानी एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है, तो बेस कैसा लग रहा है, सर्कुलर है कि नहीं, अरे बेस क्या सर्कुलर, तो बेस का एरिया में हाइट से गुना कीजिए, एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुना कीजिए, क्योंकि एल गुने बी गुने एच, तो ये दोनों मिलके क्या हो रहा, लेंथ गुने ब्रेथ का मिलकर क्या हो गया, एरिया, तो बेस एरिया ना, कि वाइड में निकालते थे या क्यूब में, उसी तरह यहां पर एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो क्या निकलता है, वॉल्यूम। तो सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में एच से गुना कर दो, यही का निकल गया। यूनिट क्यों लिखेंगे, क्यों, मीटर मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है बच्चों, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, या एल एस ए, एल एस ए का मतलब क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। तो हिंदी वाला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन में क्या हो जाएगा, तो बेलन सिर्फ एरिया लेना है, तो एरिया का होता है लेंथ गुने ब्रेथ, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, बेलन का लेंथ, तो एक बार ऐसे क्या करेंगे, घूमेंगे, एक बार ऐसे ऐसे घूम जाएंगे, है कि नहीं, आई एम ए डिस्को डांसर, ऐसे ऐसे कर देंगे, है कि नहीं, एक बार ऐसे घूम जाइए, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, ये तो ऊपर का हो गया, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस गुने का कर देंगे बच्चों, हाइट से गुना करेंगे, यानी आधार का परिमाप में किससे गुना करेंगे, ऊंचाई से, तो क्या निकलेगा देखिए, आधार का परिमाप 2 पाई आर इंटू एच, यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ बेस, एक बार पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तीसरा टोटल टीएसए, टीएसए का मतलब क्या हो गया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलता है, यानी बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहां तक तो इसका था, सेकंड वाला का। तो देखो बच्चों, एक ऊपर में इंड है कि नहीं, एक सर्कुलर पाथ ऊपर, एक नीचे आए, वो कर्व सरफेस, देखो इस सिलेंडर का ले है, मार्कर जो है क्या, सिलेंडर का है, घुमादार ही ना, कर्व का मतलब ही, वो नीचे है ना, वो नीचे भी तो सतह है, एक ऊपर भी तो सतह है कि नहीं है, एक ऊपर एक नीचे और एक घुमा हुआ, तीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू इंड्स और गुने
अब कह रहे हैं गुने, जुटेगा ना जी। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एक ऊपर वाला एरिया सतह, एक नीचे वाला वो कर्व सरफेस एरिया, तीनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या, तो ऊपर वाला हिंदी वाला बच्चा गड़बड़ा जाएगा, अरे बाप, उसके लिए लिख देते हैं दो छोर घोर लिखा गया। हे प्रभु आनंद दाता, दो छोर का क्षेत्रफल में कुछ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। दो छोर, एगो ऊपरला छोर, एगो निचल का छोर, है ना, दो सतह, तो क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर, फिर एक और पाई आर स्क्वायर, और फिर कितना, 2 पाई आर एच। वही ने बताए कर्व सरफेस एरिया, तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, कॉमन लेंगे 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, आर प्लस एच, इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा लगा, इस तरह से सिलेंडर का पूरा थ्योरी आपका मिल गया। अब बचा एक कोन, जोकर का टोपी, आई एम ए, हम तो टीचर हैं, जोकर कहा रहेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट फिगर आएगा कोन, कोन, जोकर का टोपी, हिंदी वाला बच्चा कहता शंकु, शंकु, है ना। ये भी क्या होता है, तो इट इज ए सॉलिड फिगर, इट इज ए क्या होता है बच्चों, सॉलिड फिगर, विच इज obtained by when a right angle triangle rotate around one side except hypotenuse के छोड़ करके, हिंदी वाले बच्चों कैसे लिखेगा, यह एक प्रकार का ठोस चित्र है जो कि एक समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा के चारों ओर नचाने से या घुमाने कहो, नचाने का काम नहीं हो रहा है, डांसर, घुमाने से प्राप्त होता है कि नहीं। ये देखो ए बी सी लिया, हाइपोटेनस के चारों नहीं, ये क्या होगा, जो एक साइड इसके, तो अगर मान लो कि इसको हम ऐसे बना देते, है ना, देखो इसको ऐसे ऐसे नचाते हैं, देखो साइड के लाओ, यूं यूं यूं, ऐसे 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 नचाइए, ले ऐसे से, राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे ऐसे नचा दीजिए, है कि नहीं। तो नचाने के बाद ये वाला फेस जो है, देखो यहां पर आ जाएगा, आवेगा कि नहीं, सी डैश कर रहा है यहां से यहां, तो यही जो है ना, क्या बन गया, ये देखो कोण बन गया, वाह मजा आ गया। ऐसे नचा, ऐसे
है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के एगो साइड के एलोंग में छा दो, है कि नहीं। अब जो है इसमें किसका काम करेगा, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, है ना, तिरछी चोपी वालो, है कि नहीं। आई कुछ हो जाएगा, हाइट का काम करेगा, किसका काम करेगा, हाइट। तो पहला निकलेगा क्या बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। हिंदी वाला बच्चा क्या कहेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो एक थोड़ा सा इसको समझाने के लिए एक सिलेंडर में लेता हूं, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, एक ऐसे किया, देखो तो इसमें कौन छुपा हुआ है कि नहीं। तो एक कोण इधर से, एक कोण इधर, एक इधर, यानी 3 गो कोण को मिलाने से क्या होता है, एक सिलेंडर बनता है। इसमें 3 कोण, 3 कोण मिलाने से, तो 3 गो का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो अगर एक उसमें हिस्सा निकालेंगे क्या बना, इसलिए उसका क्या किया, सिलेंडर का तीसरा हिस्सा का, सिलेंडर का तीसरा हिस्सा, सिलेंडर का तीसरा हिस्सा क्या, कोण, है कि नहीं। इसलिए याद करने का थोड़ा सा टैक्टिस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ क्यू यूनिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी एल से लैटरल सरफेस एरिया, है कि नहीं। यानी क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यहां का हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, एरिया है तो, ठीक है। और तीसरा क्या निकलता है इसका, टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको टीएस का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो सोचो कर्व सरफेस एरिया में क्या जोड़ देंगे, एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे, यानी वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे बेस क्या है, सर्कुलर है, तो यहां से पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर, इतना क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, पाई आर, है ना। यहाँ पर पाई आर है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहां तक क्या हो गया, आपका कोण का पूरा थ्योरी मिल गया। अब एगो बचा क्या चीज, गोला, बोले तो कुछ ही, स्फीयर, क्या बोलेंगे, स्फीयर। लास्ट बचा चौथा की पचवा, स्फीयर। क्या होता है बच्चों, स्फीयर जिसको हिंदी में कहते हैं गोला। ये क्या होता है, इट इज ए सॉलिड फिगर which is obtained by when a coin is rotate around its diameter। एक सिक्का लेना, इस तरह से नचा देना, गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा। एक कॉइन को, एक सिक्का को, हिंदी वाले बच्चा क्या कहेगा, यह एक ठोस चित्र है जो कि एक सिक्का को
एक सिक्का को व्यास के चारों ओर घुमाने से बनता है। इसका वॉल्यूम यानी एक क्वाइन जो है, एक क्वाइन लीजिएगा और उसको खाली का कीजिएगा, है ना, ये डायमीटर ऊपर भी यार ऐसे करके, सिर्फ ऐसे सिक्का को लेकर के, सिक्का पैकेट में है कि नहीं, हाँ है सिक्का है, सिक्का है। देखिए एक बच्चा आपके धरो को जल्दी धरो। ये हमारे सबसे होनहार बच्चे हैं, देख लीजिए, बहुत होनहार हैं, है ना, रिटायर हैं। कहाँ से रिटायर हैं? देहरादून साइड से रिटायर हैं। रिटायर है ना जी? सही सही बोलो यार। यस सर। देखिए एक सिक्का को कैसे रोटेट कर रहे हैं, ये देखो, ये थोड़ा नाचो, ये देखो नाचा तो क्या हो गया, यानी सिक्का को आप लोग नचा नचा करके देखिएगा, एक स्फीयर तैयार हो जाएगा सिक्का को नचाने के बाद। तुमको समझ में आया कि नहीं? चलिए धन्यवाद। अब जो है मैं क्या करूंगा कि इसका जब वॉल्यूम निकालूंगा, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोले का आयतन, याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यू यूनिट का होल क्यूब, है ना। दूसरा CSA यानी कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया, भी एरिया दोनों का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठ या क्या चीज, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, तो जोड़ देते हैं गोले का, किसका, गोले का वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इकाई का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तीसरा अब क्या निकलेगा, हेमिस्फीयर करेंगे, इसी को आधा तराश देंगे, इसी को क्या करेंगे, आधा तराश देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर कैसे होता है, यहां ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, कटोरा हो गया। क्या हो गया बच्चों, कटोरा, है कि नहीं। तो हेमिस्फीयर माने अर्धगोला। छठा का लिख दे रहे हैं, हेमिस्फीयर माने अर्धगोले, है ना। माने गोला को काट दो, गोला को तराश दो। अरे एक क्या करो ना, एकदम गोल क्या लो, तारबुज, और उसको क्या करो, एकदम बढ़िया से चलोही से तराश दो, क्या निकल जाएगा, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में पहला वॉल्यूम क्या हो जाएगा यार, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले का, में धा कर दो, अर्धगोले का आयतन। तो यार पूरा गोले का क्या करो, आधा कर दो, इसको आधा कर दो, तो क्या निकल जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, यूनिट का होल क्यू हो जाएगा, 2/3 है। अरे गोले का आधा कर दो, गोले का आधा कर दो। अब इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया या LSA, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज, हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। थोड़ा खतरनाक कैसे, एक फेस देखो ऊपर आ गया सर्किल नुमा, एक ऊपर सर्किल नुमा और इसका आधा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन फेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे,
है ना। तो क्या हो जाएगा, सर्किल में था और कर्व, तो क्या 4πr² का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr², यानी कितना हो जाएगा 3πr² यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम करते इलेक्ट्रल सरफेस में और इसका क्या चीज, अगर हेमिस्फेयर का अगर हम लेते एरिया, है ना, खाली एरिया लेते तो क्या होता, आधा हो जाता कि नहीं। और उसका कर्व लेंगे तो वो फेस ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तारबुज का ऊपर वाला सतह भी जुटेगा कि नहीं, नीचे वाला भी कर्व, इसका आधा करेंगे तो हेमिस्फेयर, है ना। और टोटल इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे तो 3 गो ना फेस हो जाएगा। कै गो फेस हो जाएगा, 3 फेस हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे। यानी इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और एक एक चीज फॉर्मूला कैसे निकालता है एकदम डिस्क्राइब करके, है ना, जहां तक हमको बना, जहां तक मेरी समझ बुझ जितना नॉलेज सब आपको रख दिए। तो यदि बहुत अच्छा लगा होगा तो कम से कम जिस तरह से आपको मैंने मेहनत किया उसी तरह से आप भी थोड़ा सा खाली अंगुली जो है देखते देखते मोबाइल पर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।